नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी टेट 2018 का फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद से मेरे से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मैं दूसरे राज्य से बिलोंग करता हूँ, यूपी के बाहर से, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि यूपी टेट 2018 का फॉर्म भर सकूँ, और यदि हाँ तो क्या मुझे आगामी 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न और भी मेरे वीडियोस पे पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरा इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप भी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं और यूपी टेट 2018 का फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि क्या दूसरे राज्य के छात्र यूपी टेट 2018 का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन या यूं कह लें मार्गदर्शिका जारी की गई है यूपी टेट 2018 के लिए, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि दूसरे राज्य के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं या भर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति में ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं दूसरे राज्य के जो फॉर्म भर चुके हैं। तो आप यूपी टेट 2018 का फॉर्म निश्चित तौर पर दूसरे राज्य के कैंडिडेट भर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न कि क्या दूसरे राज्य के कैंडिडेट आगामी 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी शामिल हो पाएंगे। दोस्तों, इसका उत्तर ढूंढने के लिए जो पिछली भर्ती गई है 68,500 सहायक अध्यापकों की, उसके संदर्भ में जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसी के द्वारा मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये वही नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश। इसमें आप एक नंबर पर देख पा रहे होंगे आवेदन हेतु पात्रता, क है शैक्षिक अर्हता, ख है आयु, और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता एवं निवास। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तर प्रदेश में आवेदन की तिथि के पूर्व निरंतर 5 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आपका जब चयन होगा तो आपके ज्वाइनिंग के समय आपसे यूपी के डोमिसाइल कम से कम 5 वर्ष का देना अनिवार्य होगा, और यदि आप नहीं देते हैं तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और एक बार पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा भ्रम की स्थिति कैसे बनी और क्यों बनी। दोस्तों, जब 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया तो एक याचिका दायर की गई थी माननीय कोर्ट में, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो यूपी के तो नागरिक हैं लेकिन उन्होंने अपना प्रशिक्षण किसी दूसरे राज्य से कंप्लीट किया हो, मीन्स बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड, बीएलएड या फिर डीएड, कोई भी अपना प्रशिक्षण यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य से कंप्लीट किए हों, तो ऐसे कैंडिडेट ने अपने आप को एलिजिबल करने के लिए एक याचिका डाली थी। उसके बाद से माननीय कोर्ट ने इन कैंडिडेट्स के फेवर में अपना उत्तर दिया, या फिर यूं कह लें अपना फैसला दिया, और इन कैंडिडेट्स को एलिजिबल मानते हुए शासन को यह निर्देशित किया कि इन कैंडिडेट्स को आप चयन प्रक्रिया में शामिल कीजिए। दोस्तों, इसके बाद से ही इस फैसले को विभिन्न पत्रिकाओं ने गलत तरीके से अपनी पत्रिकाओं में जगह दी, और यह मामला गलत तरीके से सभी के ध्यान में आया कि पत्रिकाओं ने यह छापा कि अब दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स भी यूपी में सहायक अध्यापक की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केवल दूसरे राज्य के ऐसे कैंडिडेट शामिल हो पाएंगे जिनका प्रशिक्षण केवल दूसरे राज्य से है, जबकि वह निवास उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हों। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोग के सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है, और
यदि आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि यूपी टेट 2018 का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, तो और इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि पीएनपी को इस बारे में क्लियर बताना चाहिए कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट यूपी टेट 2018 का फॉर्म भरें या फिर ना भरें, क्योंकि आगे जब वह चयन प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाएंगे तो यूपी टेट देने का मतलब क्या है। दूसरे राज्य के कैंडिडेट अपना बस समय वेस्ट कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसे निश्चित तौर पे एक प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं, लेकिन इस राज्य की चयन प्रक्रिया में होने वाली भर्ती में शामिल होना अभी के नियम के अनुसार मुमकिन नहीं है। हालांकि भविष्य में क्या हो सकता है कुछ नियम चेंज हो जाए और आप लोग को मौका दे दिया जाए, लेकिन अभी के नियम के अनुसार आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। भविष्य के संदर्भ में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको यूपी टेट 2018 का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।